तो आज सुबह सुबह हो रही थी जोरों की बारिश और मुझे जाना था जबकि हॉस्पिटल। तो बस मैं कुछ कर तो नहीं सकती थी, तो मैं वेट कर रही थी कि बारिश बंद हो ही जाए। और मोटी आ गई थी मुझे हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी ड्राइवर तो आज वही बनेगी। और फिर मैं पहुंच गई फटाफट वो हॉस्पिटल जहाँ मेरे पुराने वाले डॉक्टर बोले थे कि इसी हॉस्पिटल आपको जाना है। और भाई साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे पहना दिए गए ये झुलंगा वाला कपड़ा। और पता नहीं किस रीजन से पर ये लोग करे मेरा एक्सरा, और मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि एक्सरा करना ही क्यों था इनको। एक्सरे का काफी वेट करने के बाद पापा कर रहे थे पैसे का जुगाड़, क्योंकि पैसा तो बहुत लगेगा दोस्त। और फिर फाइनली इन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये लोग कर रहे हैं मुझे एडमिट। और काफी माथा बच्ची के बाद मेरे साथ ये लोग करने लगे खिलवाड़। देखो, एक हाथ से तो मेरे खून निकला नहीं, तो इनकी नाकाम कोशिश के बाद इन लोगों ने मेरे दूसरे हाथ के साथ भी खिलवाड़ कर ही दिया। और फाइनली खून निकल ही चुका था दोस्तों। और लगातार चेकअप के बाद मेरे पापा कंफ्यूज थे कि यहाँ हो क्या रहा है, ये इन किन लोगों के बीच में तुझे लिटा दिया गया है। और मेरे पापा काफी ज्यादा दिन भर से स्ट्रेस में थे कि क्या ही हो रहा है आज पूरा दिन। तो मैं उनको थोड़ी सी हंसाने की कोशिश कर रही थी। और मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों से एक बार में कोई काम क्यों नहीं होता। इतने ट्रायल के बाद फाइनली ये लगा। और भाई साहब, इतना सारा मेडिसिन देखकर तो आ गया था मुझे चक्कर। और आज मुझसे मिलने आई थी पार्षद बुआ, वो भी काफी दिनों बाद। देखो, उनकी फ्रेंड भी एडमिट थी और साथ में मैं भी। देखो, ये लड़की तो दिन भर सिर्फ और सिर्फ फोन चलाई है, क्योंकि इसके पास कुछ काम था ही नहीं। और आज सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल में मिलने आ गया था चकवा, और फ्री का ज्ञान दे रहा था कि तुझे अपना तबियत का ध्यान रखना चाहिए। और ये सिर्फ अकेला नहीं, इसके बाद आ गई थी अंकिता दीदी, वो भी फुल ऑन ज्ञान देने लग गई कि बेटा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पर मैं उनकी बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू हो ही गया था, और उसके बाद हुई इनकी भयंकर सी मीटिंग। और इसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों का रूम अब चेंज कर ही देना चाहिए। और फिर हम फटाफट चले गए अपने नए रूम, क्योंकि पुराने रूम के मुकाबले ये रूम काफी बेहतर था। और पापा पहुंच गए थे इस रूम का और मेरा दोनों का हाल देखने के लिए। और फिर समय हो गया था सोनोग्राफी के लिए यहाँ से बाहर जाने का। तो फटाफट आ गया एम्बुलेंस और हम निकल पड़े सोनोग्राफी कराने के लिए। और वहां जाते ही पता चला कि यहाँ तो लगनी पड़ेगी लाइन, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद हमें लाइन लगना पड़ ही जाता है। और भाई साहब, जाते तक तो मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी, और वापस आते तक तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और हाँ, पता नहीं आज के दिन को क्या हो गया था, तो हमसे तो मिलने आ गए थे हमारे एमएलए अंकल। देखो, एमएलए अंकल तो पापा के दोस्त हैं, और उनको लगा कि मुझे उनके साथ फोटो क्लिक कराने हैं, पर मुझे उनके साथ फोटो क्लिक नहीं कराने थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से बोला तो मैं भी हंसते हंसते हाँ ही बोलती। और फटाफट कर लिया खाने पीने का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मैं फाइनली रोटी खाऊंगी। उसकी खुशी मुझे अलग ही लेवल की थी। देखो, मुझे क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में तो मैं आप लोगों को काफी फुर्सत में बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरे आगे का व्लॉग। बाय बाय दोस्तों, बाकी के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।